पूरे विश्व में केवल भारत में, और भारत में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जिसमें हम नदियों को साथ ही साथ इस भूमाता को, भूमि को माता कह के वंदन करते। बाकी अन्य देशों में तो नदी नदी है, उसको कोई माँ का दर्जा नहीं देता। जीवनदायिनी, पतित पावनी, पाप विनाशिनी, ज्ञान सरिता, ज्ञान गंगा, वैराग्यदायिनी माँ रेवा कहलाती है। स्कंद पुराण में एक प्रसंग है, रेवाखंड। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी राजसत्ता अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न राजा परीक्षित को हस्तिनापुर नरेश बनाया और वानप्रस्थ में जाने का निश्चित किया, तब मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने पूछा कि वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब कि अपनी पूरे घर की सारी जिम्मेदारियों से निवृत्ति। तो मार्कंडेय ऋषि ने तब युधिष्ठिर के प्रश्न पर कहा कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहला तीर्थाटन में सबसे पहले माँ रेवा की परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि माँ रेवा वैराग्यदायिनी है। जब वानप्रस्थ आश्रम में वैराग्य की प्राप्ति होती और कोई सद्गुरु मिल गया तो संन्यास दीक्षा हो जाती और व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता। हमारे यहाँ पूर्व में आश्रम व्यवस्थाएं थी। 7 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की गुरुकुल चले जाया करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे। 7 साल की उम्र से वहां गुरुकुल में रह रहे। हमारे वेद वाक्य जन्मना शुद्ध हो जाते, संस्कारात द्विज होती, गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त, गुरु निष्ठेति वर्णा। मतलब जन्म से हर कोई शुद्ध है। माँ से संस्कार लेकर द्विज मतलब दूसरा जन्म होगा, माँ उसको प्रेरित करेगी, घर में शिक्षा देगी ना। उसके बाद वो गुरुकुल जाएगा। गुरुकुल में गुरु उसके वर्ण को निश्चित करेंगे उसकी पात्रता के आधार पर। इसलिए जन्म से कहना मूर्खता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। और इसमें भी प्रमोशन डिमोशन चलता, उतार चढ़ाव। परशुराम ब्राह्मण थे, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, वैदिक थे, सब कुछ था, पूरा वेदज्ञ थे। लेकिन जब शस्त्र धारण कर लिया शस्त्रार्जुन के वध के लिए, तो क्षत्रिय हो गए, डिमोशन हो गया, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चले गए। वहीं वाल्मीकि शुद्ध वर्ण में थे, शुद्ध कर्म किया करते थे, लूटपाट, ऋषि बन गए, तो शूद्र से सीधे ब्राह्मण बन गए, गुरुकुल चलाने लगे, वेदज्ञ हो गए। ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वही ब्राह्मण है। और जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान नहीं, मतलब कि व्यवस्थित सभी क्षेत्रों का ज्ञान नहीं है, चारों वेद, चारों उपवेद, छह नीतियां, इनमें नीति शास्त्रों में प्रवीण नहीं है, उसमें उसने मास्टरी नहीं की, वो ब्राह्मण नहीं है। कर्मकांडी हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर्मकांडी और ब्राह्मणों में भेद है। कर्मकांडी कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण जो है वह जो अध्यापन का कार्य करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि माँ रेवा ही प्रलय काल में भी उपस्थित रहती है, क्योंकि वो कल्पांत है, कल्पांत है। एक चतुर्युगी के 4 प्रहर होते हैं ब्रह्मा जी के। अभी तक 28 चतुर्युगी हो गई,
मतलब 7 ही दिन गुजरे हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि को संसार स्थापित किया। उनके हिसाब से ब्रह्मा जी के 7 ही दिन हुए। 14 दिन, 14 गुना 28, रात के 4 पहर, दिन के 4 पहर, बराबर है कि नहीं? तो 28वां दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। सारे सप्त चिरंजीव जो है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवना, इनको चिरंजीविता है पर केवल एक चतुर्युगी की है। हर चतुर्युगी में जब जब त्रेता युग आएगा तब तक राम जी को भी तब आना पड़ेगा, तब हनुमान जी को भी आना पड़ेगा, विभीषण को भी आना पड़ेगा। द्वापर युग आएगा, अश्वत्थामा कृपाचार्य इनको भी आना पड़ेगा। जब जब सतयुग आएगा बलि को भी आना पड़ेगा। दशावतार क्यों लेते हैं? क्योंकि दुर्वासा ऋषि जब राजा बलि के पास पहुंचे, द्वादशी का दिन था, माध्यान्ह समय बीत चली थी। बोले अब द्वादशी का पारणा कर लूं। बोले भोजन तो कर नहीं सकते, ऋषिवर आने वाले। तो उन्होंने विष्णु जी के चरण तीर्थ को लिया और अपने उपवस्त्र से मुंह पोंछते हुए आए। तो दुर्वासा ऋषि को लगा, बोले इसने मुझे छोड़ के भोजन कर लिया तो श्राप दे दिया। बोले जा दर्द पार गर्भवास को भोग। तब विष्णु जी स्वयं प्रकट होकर के विष्णु जी ने वो श्राप स्वीकार किया। इसीलिए 10 अवतार लेते हैं विष्णु। बात चली फिर आगे, तो उन्हें नियम बताए। बोले परिक्रमा कैसे करने की? तो बोले ओंकार मानदाता पर्वत पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में माँ रेवा रहती है। माँ रेवा का जल वहां से लेकर संकल्प करो। संकल्प करते समय हाथ में जल लेकर मम एह जन्मानि जन्मांतरानि कृतानि पापानि तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पड़े पड़े, जल छोड़ दो। तुम्हारा परिक्रमा का संकल्प हुआ कि तुम रेवा के किनारे किनारे चलोगे, एक एक कदम पर तुम्हारे अनंत जन्मों के जो भी कर्म फल हैं वो नष्ट होंगे। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महात्मा चलने के लिए तो हमारे भीमसेन सबसे आगे दौड़ लगा जाएंगे, ताकत में मजबूत है। बोले नहीं, कोई कितना भी मजबूत हो, परिक्रमा की गति निर्धारित है। जिस प्रकार 9 मास की गर्भवती नारी भरा हुआ जल का घड़ा लेकर कमर पे रखती है और चलती है, उस गति को कहते हैं परिक्रमा। तो बोले तुम्हें उसी गति से चलना है। बोले ठीक है। तो बोले इसमें तो काफी समय लग जाएगा। बोले कैसे लगेगा? बोले चलोगे तो केवल कम ही सीमा में चलना पड़ेगा। आज भी 3 साल 3 महीने 13 दिन, और जबकि सनातन धर्म में 3-13 के आंकड़े को अशुभ माना गया है, लेकिन माँ रेवा का ही परिक्रमा काल 3 साल 3 महीने 13 दिन का है। वो क्यों है वो मैं आगे बताता हूँ। पहले संकल्प के बाद बोले परिक्रमा के अन्य नियम। बोले नियम ऐसा है, बोले परिक्रमा का संकल्प लिया, संकल्प लेते ही तुम ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हो जाते हो। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगे, तुम्हारे हाथ में ब्रह्मदंड के स्वरूप में दंड दिया जाएगा। उसका नित्य पूजन करना, क्योंकि वो ब्रह्मदंड है। फिर नित्य प्रातः सूर्योदय के समय में, प्रातः संध्या बेला में माँ रेवा की आरती करके आपको प्रस्थान करने का है। माध्यान्ह समय में आपको भिक्षाटन करना है। जो घर से किसी के घर से जो मिल जाए वो लेना है। आप इच्छा भोजन को नहीं मांग सकते, जो खिला दो।
जो मिल जाए, क्योंकि परिस्थितियों का स्वीकार, एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, परिस्थितियों को स्वीकार करना, यही मां रेवा का पहला सबक है। नित्य जिस स्थान पर आपने रात्रि में पूजन किया, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय में मां रेवा की आरती पूजन करके सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाकर आगे प्रस्थान करना। बोले सूर्यदेव को अर्घ्य क्यों? बोले इसके पीछे कारण है, आपकी अस्थि मज्जा हाड़ मार जो होता है, इसका पोषक तत्व आपको सूर्य की रोशनी से ही मिलता है। हमारा मॉडर्न साइंस भी मानता है कि विटामिन डी सूर्य की और रोशनी में ही मिलता है, और इसीलिए आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही है, चलने में जो टूट फूट हो रही है ना, बिना सूर्य को अर्घ्य दिया अंधेरे अंधेरे भाग रहे हो, इसीलिए लटक रहे हो। परिक्रमा में कोई किसी का साथी नहीं है। बोले तुम पांचों भाई हो, तुम्हारे साथ द्रौपदी भी है, तो भी बोले कोई किसी के साथ नहीं होगा, तुम्हारे साथ केवल मां रेवा ही होगी। बोले ऐसा क्यों? बोले मां रेवा का प्रताप है, पति पत्नी को भी जो है 72 घंटे के लिए आगे पीछे कर देती है, आज भी करती है। पता नहीं चलता पति का है, पत्नी को पता नहीं चलता है पति का है, पति को मालूम नहीं होता है पत्नी का है, कोई संपर्क नहीं। परिक्रमा में कोई किसी का साथी नहीं। परिक्रमा में आपके साथी केवल आपके साथ में जो बगल में लटकी है मैया की झोली, वही है आपके साथ। परिक्रमा आप नहीं करते, मैया करवाती है। आप लाख ठान लो इतने दिन में करूंगा, कभी पूर्ण नहीं होगी। जैसे आपकी भाव भक्ति होगी वैसा फल मिलेगा, या तो परिक्रमा में विलंब लगेगा या परिक्रमा जल्दी पूरी हो जाएगी। अब जब सब नियम बता दिए उन्होंने, उसके बाद में युधिष्ठिर जी चल पड़े, और मार्कंडेय ऋषि के पहले लोमस ऋषि ने भी यही परिक्रमा की थी। तो लोमस ऋषि के ही कहने पर मार्कंडेय ऋषि ने यह परिक्रमा की। लोमस ऋषि और मार्कंडेय ऋषि दोनों को ही मां रेवा ने कल्पांत चिरंजीविता का वर दिया, जो ब्रह्मा जी ने भी नहीं दे सकते। मां रेवा इतनी सक्षम है, जब तक मैं हूं तब तक दोनों रहोगे, प्रलय काल में भी दोनों रहेंगे। ये मां का प्रसाद है। भाव सिद्धि होना चाहिए। अब मां रेवा उत्तर तट और दक्षिण तट कुल मिलाकर के जीवन के मूलभूत 12 सबक सिखाती। जब कोई व्यक्ति उनको विश्लेषण करता है, आत्मचिंतन करता है, परिस्थितियों का आकलन करता है, विवेचन करता है, तो उसको शायद सुलभ ही वह 12 सबक मालूम पड़ जाता है। और जो अपने जीवन में अंगीकृत करता है, उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही वह उच्च शिखर पर होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। परिक्रमा उठाते ही परिक्रमावासी आदमी से मूर्ति बन जाता है। अब मूर्ति क्यों कहलाता है? मूर्ति इसलिए कहलाता है कि वह आपके अंतर्मन को जगा रहे हैं, कि निद्रा में सोए हुए आपके अवचेतन मस्तिष्क को जगा रहे हैं कि परिक्रमा में आए हो, अब तो मूर्ति बन जाओ। पत्थर की तरह रहे हो, पत्थर बने मत रहना, मूर्ति बन जाओ। इसलिए मूर्ति कहलाते। मां रेवा के आंचल में परिक्रमा खंड में विषम परिस्थितियां और यहाँ के कटु बोल बोलने वाले साधु संत सन्यासी जितने भी है, वो उस चैनी हथौड़े के घाव की तरह है। जो चैनी हथौड़े मारते हैं पत्थर पर, मूर्तिकार मारता है, जो पत्थर उस घाव को सह लेता है, पूरे योग से सुंदर मूर्ति बन जाता है, दर्शनीय। या तो उसकी पूजा होगी, नहीं तो सम्मानित तो रहेगी।
और जो पत्थर आकार में रहता है, मूर्तिकार देखता है, दो हथौड़े मारता, अरे ये कड़क है, फेंकते सड़क पे, कुत्ता आता टांग ऊंची करता है। अब आपकी इच्छा पर है, आपको मूर्ति बनना है कि सड़क का पत्थर बनना, समाज में वंदनीय होना है कि निंदनीय हो रहा है? नहीं तो क्या है, चल ही रहा है 84 लाख योनियों का फेरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठोरिनिवास, चक्कर में फंसे ही रहो, घूमते ही रहो। अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम जड़ पाप भविष्यति। अन्यत्र कोई पाप किया हो उसका क्षालन तीर्थ क्षेत्रों में हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में अगर पाप किया हो तो उसका कोई क्षालन नहीं। मंदिर के पास में डोल डाल करके निकल जाना, स्नान आदि की जगह है वहां डोल डाल कर देना, लघु शंका कर देना। दो मैयाओं ने किया है, ये पानी के टंकी के पास में वहां पे डोल डाल करके निकल गई, एक लघु शंका करके बैठ गई। क्या है, संन्यास लिया ही इसीलिए ना हमने कि तुम भागो हम धोएंगे। ये पहनने का कारण ही है, सफाई कर्मचारी बन गए। रोज सुबह उठ के संडास साफ करो, फिर हगो, हग के निकल जाएंगे, फिर दो, दिन भर यही काम, संडास ही साफ करो। सन्यासी सन्यास क्यों लेता है? या तो चिलम फूकेगा या फिर हमारी तरह संडास साफ करेगा, दो ही काम बचे। परिक्रमा में परिक्रमा के नियम होते हैं। एक तो सूर्योदय के पहले चलना नहीं है, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले रुक जाना है, बराबर। आश्रम की पवित्रता शुद्धता हर किसी की जिम्मेदारी है। वो परिक्रमा में केवल चलने को महत्व नहीं है, सेवा को भी विशेष महत्व दिया। पहले भौतिक लूट हुआ करती थी। हीरालाल रावत पीछे मिला गोंगसा, जो पहले लूट का सरदार हुआ करता था, केवल लंगोटी पे आगे भेजता था परिक्रमा वासियों को, बाकी सब छीन लेता था। काय का कमंडल, काय का कुछ, मैया की झोली ले, लंगोटी लगा और भाग। बाबाओं को लंगोटी पे, मैया को गेहूं के बाहर जाने में, गले के यहाँ पे कटा हुआ, बगल कटी हुई, पहन थी, उतार सारा साड़ी वाड़ी सब। लखनगिरी ने परिक्रमा का संकल्प उठाया आज से 12 साल पहले, 17 साल पहले संकल्प उठाया, तो यही कहा था हमारे वहां से कि जिस क्षण मुझे कोई लूटेगा मैं वहीं पे परिक्रमा पूर्ण कर दूंगा। तब से वहां टिक गए। उनके टिकने से ये हुआ कि हीरालाल रावत ने लूट का धंधा बंद कर दिया, सेवादार बन गया। लेकिन हम कहने वाले कि भैया फिर से आजा पुराने रास्ते पे, कम से कम परिक्रमा में से जो है ना कचरा बगदा साफ हो जाए। भंगार लोग आएंगे ही नहीं, जिनके मन में सच्चा बैराग होगा वही बैरागी ही परिक्रमा करेगा। सर्वस्व परित्याग करने की जिसकी भावना होगी वही परिक्रमा करेगा, उठाई गिरा नहीं करेगा। तो क्या आश्रम की चटाई दिख रही है, बोले घड़ी करो डाल लो झोले में, कम्बल डाल लो झोले में, थाली दिख गई डाल लो झोले में। आपको यकीन नहीं होता कि परिक्रमावासी उठा ले जाता है? प्रमाण चाहिए? अभी दिखाऊं, अभी दिखाता हूं। ये खिड़की में जाना, अंदर है ना अग्रवाल समाज धर्मशाला बलगांव का ग्लास रखा है, एक परिक्रमावासी उठा के लाया। जा लेके आओ, इनको दिखाओ, पेंदे पे नाम लिखा हुआ, कोर के नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा ना मैं जो बोलता हूँ सब प्रमाण बोलता हूँ, बिना प्रमाण के नहीं बोलता। आज उस ग्लास को खोज के निकाला, मैंने कहा वो ग्लास तो दिखाऊंगा कम से कम, तो यकीन होगा कि परिक्रमावासी चुराते भी लाते हैं। देख लो, सबको दिखाओ। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बलगांव, बलगांव का है, अग्रवाल समाज धर्मशाला बलगांव।
अब इस साल क्या हुआ कि वो गौशाला डूब गई थी, आश्रम में सेवा कम हो रही है, तो अग्रवाल समाज का धर्म चल रहा है, वहां पे सेवाएं चल रही थी, नाम खुदा हुआ है बकायदा, यकीन ना हो तो देख लेना आकर के। सात्विक भाव से, ईमानदारी से, पूरे यम नियम संयम के साथ परिक्रमा करने वाले आज के समय में केवल 10% है। 90% में से 90 में से 60 के करीब तो केवल प्रतियोगिता में, पड़ोसी 100 दिन में करके आया तो मैं 80 दिन में करूंगा। क्या पता इनको ओमकारेश्वर में जाके कौन सा गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल जाता है, 1-2 लाख का इनाम मिल जाता है, कि कोई गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो बाबा जी हमने ना, हमारी 8वीं परिक्रमा है। मैंने कहा क्या सिखाया मैया ने? बोले कुछ नहीं बाबा जी, घूमती घूमे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बोले बड़वानी के बाद में रोटी नहीं मिलती, चावल ही चावल मिलता है। तो परिक्रमा खंड में आपको मां रेवा सिखाती है कि जैसी परिस्थिति, भजन तो बड़ा गाते हो, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, मैया प्रैक्टिकली करते, बोले बक्ता बहुत करके दिखा, तो जान गले में आ जाती, अरे चावल ही चावल खाने को मिल रहा है, चिल्लाने लगते, बिल मिलाने लगते। मैया तो हर चीज का प्रात्यक्षिक करवाती है, प्रायोगिक परीक्षा है, बहुत बकली है, करके दिखाओ। बहुत गाली है, मन गंगा तो कटौती में गंगा, बोले करके दिखा, खप्पर माल में पानी नहीं मिलेगा नहाने को, तब देखो तेरा मन कितना चंगा है। 3 चीजें सिखा दी अभी तक, सिखा दी ना। खप्पर माल चढ़ने लगे तब आपकी स्थिति कैसी थी? सीधे खड़े चढ़े थे कि आगे को झुके थे? बताओ कैसे चढ़े? तो जीवन में हर क्षेत्र में जो नम्रता के साथ जिएगा वही ऊपर चढ़ेगा, जो अकड़ और घमंड में रहेगा वो नीचे गिरेगा। चौथा सबक हो गया, है ना? हो गए। फिर परिक्रमा का नियम है, मां रेवा में कभी भी डुबकी नहीं लगाना है, पाँव नहीं डालना है, तेल साबुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कलयुग में योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में गोवर्धन उठा करके यही सिद्ध किया कि कलयुग में आपके मूल देवता यह प्रकृति है, उसको नहीं बजोगे चलेगा, इसको संभाल लो, इसको सहेज लो, नदियों को शुद्ध रखोगे, वातावरण को पवित्र रखोगे, वनों को सुरक्षित रखोगे तो ही जीवित रह पाओगे। नहीं तो आएगा उत्तराखंड वाला महाप्रकोप, बहा के ले जाएगी ट्री सुनामी, निपट जाओ, थोक बंद खत्म। जीवन रेखा को आज के चिकित्सा शास्त्र ने बहुत लंबा कर दिया है, लंबा कर दिया है, लेकिन वह स्वस्थ जीवन रेखा नहीं है। 40-45 होने की डायबिटीज है, हाई बीपी है, गोलियों पे जी रहे हैं। क्या मतलब है? किसने कहा इतना गोली खा के जिंदा रहो? है कि नहीं? परिस्थितियों का स्वीकार सिखा दिया भैया ने, 4 चीजें सिखा दी। 5वीं चीज आपको सिखा दी कि आपके बाह्य शरीर के स्नान को उतना महत्व नहीं है जितना आपका अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। हर चीज स्वीकार करती है मैया। परिस्थितियों, आपको प्रकृति की उपासना भी सिखा दी। 5-6 चीज हो गई, हो गई, हो गई। आपका अनायास परिक्रमा के दौरान आपके ऊपर जो जन्मतः मनुष्य योनि में जब आते हैं
तो एक के बाद एक आध्यात्मिक ग्रंथ चढ़ते हैं। माँ के गर्भ में पिंड रूप में आया, मातृ पितृ आ गया। जब उस पिंड में आत्मा संचरित हो गई, सारी इंद्रियां काम करने लगी, तब देवऋण भी आ गया। जन्म लेकर बाहर निकला, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, भूऋण भी आ गया। आप लोगों से कटु वचन सहे नहीं जाते, जरा सी बात में आप लड़बड़ पड़ते हो, मनी मन गाली भी दे रहे होंगे अभी कई लोग मुझे। तो ये मैया क्या करे, जिसके ऊपर जब से पैदा हुए तब से हकते मुट्टे आए हो, इसका इतना अपमान किया है कि उसके बराबर इसके पैरों से आप लसारते हो, इसके मर्म को विजय करते हो। अगर ये आपका ही डोल डाल के हो, आपके ऊपर पलटा दे पूरा, तो टाली भर के क्या स्थिति होगी आपकी? आपका ही दिया हुआ है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मैया पलटी कर दे। बोले भैया ले, 45 साल की उम्र हो गई, 45 साल में तूने इतना मुझे दिया था, ये ले संभाल अपना। क्या कंडीशन बनेगी? मर जाओगे उसी में। सहनशीलता इससे सीखो, ये भी मेरी गुरु है। मेरे जीवन में मेरे 36 आध्यात्मिक गुरु रहे, जिसमें यह भूमि भी मेरी गुरु। छह सबक माँ सिखा चुकी, यहाँ तक 6 उत्तर तट पे सिखाएगी। नेमावर में जो है नाभि कुंड है, वहां से लेकर के माँ के पदस्थली है अमरकंटक, शूलपाणी का यह भाग माँ का मर्मस्थल कहलाता है। शूल सत्यनारायण जी की कथा सबने या तो बाकी होगी या सुनी होगी। हर अध्याय के अंत में इति श्री रेवाखंडे आता है। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो पंचमो अध्याय समाप्त आता है। क्या आप में से किसी ने भी दिमाग में यह सोचा कि तेलीबतियान में 137 साल उम्र की इतनी तेजस्वी मूर्ति है सियाराम बापू, उनसे ही पूछ लें, बापू ये रेवाखंड में सत्यनारायण जी की घटना कहाँ घटी थी, वो स्थान कहाँ है? दिमाग में नहीं आया। वहां तो केवल वो घी का डब्बा, मिश्री, बालभोग, भोजन, बस उसी में चित्त था। परिक्रमा के लिए निकले हो कि खाने के लिए, क्या मालूम। कई लोग जो एक बार करके जाते, यानी आगे वाले आश्रम में रुकना, यहाँ खिचड़ी बनती है, आगे रोटी मिलेगी। पिछले साल एक परिक्रमावासी आया, हमने रोटी परोस के आगे बढ़े, वो बीच में से दो बाबा हमको रोटी नहीं मिली। और मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, हम तो लाइन से परोसते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आए, झांका तो उसके दोनों के कुर्ते के जेब में से रोटी झांक रही थी। हमने कहा यार गलती हो गई, वो हाथ लंबा हो गया तो थाली की जगह तुम्हारी जेब में चली गई, रोटी खींच के थाली में रख दी। अरे तुम डाल तो हम पात, तुम जोर तो हम मार जोर, तुम दोस्त हम मार दोस्त, तुम नालायक हम मां नालायक। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सबक सिखाया। बोले बेटा अतुतानंद, जब भी तुम्हें अगर किसी से पार पाना है, तुम्हें उसके स्तर पे उतरना पड़ेगा या चढ़ना पड़ेगा। ज्ञानी आदमी को उसके ज्ञान के स्तर पे आप तुमको मात देना पड़ेगी शास्त्रार्थ में। और अगर नीच होगा ना तो तुमको महानीच बनना पड़ेगा, तो ये उससे भिड़ के पार पा सकते हो। इसलिए तो बोला कि हम नीचे भी उतने ही है, ऊपर भी उतने ही है। और नीचे शायद उठते हैं कि जितने तुम भी नहीं हो उससे भी ज्यादा नीचे। छह सबक हमने बता दिए। छह सबक आपको अब चिंतन करके, आत्मविश्लेषण परीक्षण करके समझना है कि वो छह क्या है। छह तो अभी तक जो मिले वो हमने बता दिए, है कि नहीं? एक छूट गया था, खरगोश। कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है ना, बचपन में पढ़ी भी होगी कि
दौड़ लगी दोनों में, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। ये मारे हुआ है ना, परिक्रमा में उसका प्रैक्टिकल करा देती है, प्रात्यक्षिक अनुभव। इसमें कछुआ ही जीतता है, खरगोश जो है ना टांग लेके बैठ जाता है। परिक्रमा में जब चलना चालू करते हैं ना, ओमकारेश्वर से बड़वानी बड़ी स्पीड रहती है, धमाधम भागे चले। जामदा पिछोड़ी के बाद में जब चलना चालू किया तो जान फट के गले में आ गई। उरे बाबा, कैसे जाए? बस से चली जाए उल्टे हो गए। कई लोग सेमेर से पर लड़ जाते, बस में बैठ जाते। कई लोग कुली ले लेंगे वहां से, पोर्टर उनके सहारे ऊपर चढ़ेंगे, है कि नहीं? तो यह क्यों हुआ? शोरूम से गाड़ी निकली, एक्सीलेटर चपेट दिया, हो गया अस्थि पंजर ढीला, गाड़ी का सेंटर बोल्ट ही खुल गया, टायर फट गए, कार्बोरेटर खराब हो गया, जाम हो गया, इंजन सीज हो गया, कहीं मिसफायर करने लगी गाड़ी। वो सारा रिपेयरिंग सेंटर यही, मैया ने यही बोल दिया, बोले बेटा डॉक्टर है, एक काम कर, यही तेरा गैराज खोल दे, सारी टूटी फूटी भंगार गाड़ियां यही आएंगी। परिक्रमा में चल रहे हैं, परिक्रमा के नियमों का पालन करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम उस गति को पालो, गर्भवती नारी वाली, चलो तेज चलो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सूर्योदय के बाद निकलो। सूर्य